जय सत्यनारायण भगवान। आप सभी को पौष मास की पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। पौष पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी? पौष पूर्णिमा से जो माघ स्नान आरंभ हो रहा है किस दिन से आरंभ होगा? पूर्णिमा का व्रत किस दिन किया जाएगा? सत्यनारायण भगवान का व्रत कब होगा? पूजा की विधि क्या रहेगी? माघ मास में पूजन किस प्रकार से भिन्न हो जाने वाला है? साथ ही कहा जा रहा है कि पूर्णिमा के दिन भद्रा है, तो क्या पूर्णिमा के दिन भद्रा है या नहीं है? और यदि भद्रा है तो क्या उसमें पूजा पाठ की जा सकती है? ये भद्रा क्या पूजा पाठ में बाधा बनने वाली है? किस समय आपको कथा करनी है? किस समय सत्यनारायण भगवान का व्रत करना है? यही जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि कृपया अपने व्रत की सफलता के लिए सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय सत्यनारायण भगवान। जब भी भगवान सत्यनारायण का नाम या मंत्र लिखा जाता है या बोला जाता है तो उससे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है और आपके जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। इसीलिए अवश्य लिखें जय सत्यनारायण भगवान। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। पौष पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व है। यूँ तो पूर्णिमा प्रतिमाह आती है, परंतु जो पौष मास की पूर्णिमा है ना, उसके साथ ही माघ स्नान आरंभ होता है, महाकुंभ आरंभ हो रहा है और इस दिन स्नान दान का बहुत अधिक महत्व है। साथ ही पोका महीना भी समाप्त होता है और संक्रांत के दिन से सभी मांगलिक कार्यों पर लगी हुई रोक भी हट जाती है। इसीलिए इस पौष पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व है। इस वर्ष 2025 की जो पहली पूर्णिमा है पौष पूर्णिमा, उस पर भद्रा है। इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां आपके सामने आ रही होंगी। हाँ, ये सही है कि इस पे भद्रा है, बिल्कुल भद्रा है, क्योंकि भद्रा जो है वो 12 तारीख को ही रात्रि को आरंभ हो जाएगी भद्रा, और ये पूर्णिमाशी वाले दिन पूरे दिन रहेगी। कब से कब तक रहेगी, समय की जानकारी आपको मुहूर्त के साथ में देंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कब आपको पूजन करना है। पहले सूक्ष्म पूजा विधि जान लेते हैं जल्दी से, उसके बाद हम आपको भद्रा के बारे में बताते हैं कि ये कौन सी भद्रा है, कहाँ इसका वास रहेगा, क्या इसका प्रभाव रहेगा और किस समय से किस समय तक भद्रा रहेगी। ये जो भी जानकारी है ना, पंचांग के अनुसार जानकारी है, पंचांग में भद्रा लगाई गई है और इसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है आपको अकारण भ्रमित करने का या आपको किसी भी प्रकार से परेशान करने का। जो पंचांग में लिखा है उसके अनुसार हम बता रहे हैं, जिससे कि आपको सही जानकारी प्राप्त हो। ऐसा ना हो कि कोई किसी भी प्रकार का वीडियो आपके सामने आए और आप उसके अनुसार चीज़ें करते चले जाएं। तो हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हम आपको सही जानकारी से अवगत तो कराएं। भद्रा अच्छी है कि बुरी है, क्या रहेगा उसका प्रभाव, इसके बारे में बताएं तो सही, जिससे कि अगर कोई भ्रमित करने वाला वीडियो आपके सामने आता है तो आप उससे बच सकें। पूर्णिमा वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना है। उठने के बाद स्नान आदि करके पूजन के लिए सामग्री एकत्र कीजिए। एक लोटा लीजिए तांबे का या पीतल का, उसमें जल भरिए, थोड़ा गंगा जल उसमें मिला लीजिए। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप और घी का दिया, भोग लगाने के लिए फल, ये आप लेके रख लीजिए एक प्लेट में, एक थाली में। उसके बाद भगवान सत्यनारायण की तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। फिर हम पूजन आरंभ करते हैं। तो पूजन करने के लिए आपने सबसे पहले भगवान सत्यनारायण की स्थापना करनी होती है। आपके पास अगर कोई लकड़ी की चौकी है तो उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाइए, उस पर हम भगवान की तस्वीर को स्थापित करके और फिर पूजन कर सकते हैं। लकड़ी की चौकी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पृथ्वी पर रख कर भी तस्वीर को और पूजन कर सकते हैं। करना क्या है कि जो आपने लोटा लिया है जिसमें जल भरा है, गंगा जल उसमें मिला लिया है, उस जल से थोड़े छींटे दीजिए। उस जल में यदि आपके पास कुशा है ना तो कुशा डाल लीजिए, कुशा नहीं है तो पुष्प डाल लीजिए। हाथ से छींटे नहीं देते हैं, पुष्प से या कुशा से छींटे दीजिए पृथ्वी पर जहां आपने तस्वीर रखनी है भगवान सत्यनारायण की। इससे उस स्थान का शुद्धिकरण हो जाएगा, पवित्रीकरण हो जाएगा। अब भगवान को आसन के रूप में पुष्प वहां पर रख दीजिए। भगवान को आसन तो देंगे ना, ऐसे ही तो नहीं रख देंगे, बिठा देंगे। तो आप पहले वहां पर पुष्प बिखरा दीजिए, उसके ऊपर भगवान की प्रेम से तस्वीर स्थापित कर दीजिए। इस प्रकार से भगवान की स्थापना हो जाएगी। अब आपको व्रत करने का संकल्प करना है और फिर हम करेंगे पूजन। संकल्प आवश्यक होता है किसी भी पूजा पाठ में या व्रत में। संकल्प करने के लिए आप सीधे हाथ में जल लीजिए। जल लेके 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र और जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम
पौष मासे पूर्णमस्यायाम पुण्यतिथियो अमुक वासरे, जो वार है वह वार बोलिए, अमुक कामना सिद्ध्यर्थाय, जिस किसी कामना की पूर्ति के लिए आप व्रत कर रहे हैं ना वह बोलिए, जैसे कि आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, संतान प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये, बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प की बड़ी अद्भुत महिमा है साहब। संकल्प का हमेशा ही आपको ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप संकल्पित होकर करेंगे पूजा पाठ, उसका फल आपको अधिक प्राप्त होगा। इसीलिए आपको संकल्प करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि संकल्प में आप बता रहे होते हैं कि आप कौन हैं, किस चीज़ को साक्षी मान के और कहाँ बैठ के आप ये प्रतिज्ञा जिस प्रकार से लेते हैं उस प्रकार से भगवान से संकल्प ले रहे हैं कि हम इस कामना की पूर्ति के लिए ये कार्य कर रहे हैं, आप इसे पूर्ण कीजिए, और वह संकल्प भगवान को अर्पित कर देंगे। इसीलिए आपको हमेशा व्रत के समय संकल्प करना ही चाहिए। संकल्प करने के बाद अब हम पूजन करेंगे। पूजन हम पंचोपचार से करेंगे। सबसे पहले भगवान को जल के 3 बार छींटे दीजिए। पद्य अर्घ आचमनी इसे कहते हैं, वो कराइए। भगवान को तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला अगर है तो माला पहनाइए, खुले फूल हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए, धूप जलाइए, धूप दिखाइए, घी का दिया जलाइए गोलबाती वाला, और दीप दिखाइए। इस दीपक को रख दीजिए भगवान के सामने। दीपक के नीचे भी आसन रूप में या तो आप चावल रखिए या आप फूल रख दीजिए, उसके ऊपर आप दीपक को रखिएगा। एक चीज़ और कि ऐसा ना हो कि गेंदे का साबुत फूल आप रखें उसके ऊपर दीपक को रखें तो दीपक गिर जाएगा। अगर ऐसा कोई बड़ा फूल हो तो उसकी पंखुड़ियाँ निकाल लीजिए और उन पंखुड़ियों को बिखरा के उनके ऊपर दीपक रखिए। ऐसा ना हो कि दीपक गिर जाए, या तस्वीर को आप इस प्रकार से स्थापित करें जिससे कि वो पुष्प के ऊपर रखने से गिर ना जाए। तो धूप दिखाइए भगवान को, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में भगवान को ऋतुफल अर्पित कीजिए, केला अर्पित कीजिए, केला ना हो तो मिश्री अर्पित कीजिए, और फिर आप भगवान को जलाचमनी कराइए, जल के पुनः छींटे दीजिए। अब आपको भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। कथा आपके इसी चैनल देवभूमि पर प्रत्येक पूर्णिमा पर सुनाई जाती है। कथा जो है ना सत्यनारायण भगवान की, वो 5 अध्याय की कथा है। आजकल यूट्यूब पर क्या है कि एक अध्याय सुनाया जा रहा है कथा के रूप में, या अन्य कथाओं को भी पूर्णिमा की कथा के रूप में प्रसारित किया जा रहा है। आप इससे बचिए। पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है, और सत्यनारायण भगवान की जो कथा है ना वो 5 अध्याय में पूरी होती है। जो ऑथेंटिक कथा है पुराणों में जो वर्णित है, जिसे हम सत्यनारायण भगवान की कथा कहते हैं, और वो 5 अध्याय की कथा लगभग 35 मिनट में, 30 से 35 मिनट के बीच में यह समाप्त होती है। तो उसी कथा को आप सुनिएगा। ऐसा नहीं कि कई बार एक अध्याय में लोग पूरी कर देते हैं, कई बार अलग अलग कथाओं को जोड़ के सत्यनारायण या पूर्णिमा की कथा बना देते हैं। सत्यनारायण भगवान की ऑथेंटिक कथा आपको सुननी चाहिए, और कथा आपके इसी चैनल देवभूमि पर सुनाई जाती है। तो आप कृपया चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सही जानकारी आपको प्राप्त हो। कथा किस समय सुननी है, पूजन किस समय करना है, भद्रा का क्या प्रभाव रहेगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार से भगवान सत्यनारायण की कथा सुनेंगे। कथा सुन के फिर आपने आरती करनी है। आरती करके भगवान को भोग लगाएंगे। भोग कैसे लगाएंगे? भगवान सत्यनारायण को पंजीरी का और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। पंजीरी बनाइए। पंजीरी कैसे बनाते हैं अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा सा 1 कटोरी आप आटा लीजिए, उसको कढ़ाई में डालिए और गैस सिम करके थोड़ा घी उसमें डालिए, उसके बाद उसमें आटा डालिए, उसको भूनिए जब तक वो ब्राउन ना हो जाए। हल्का ब्राउन हो जाएगा ना तो वो भुन गया है समझिए। उसमें बूरा मिलाइए, मखाने आदि जो भी ड्राई फ्रूट्स आप मिलाना चाहते हैं तो वह भी मिला दीजिए। इस प्रकार से ये पंजीरी बन के तैयार हो गई है। अब आप पंचामृत बनाइए। पंचामृत के लिए थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, दही लीजिए, घी लीजिए, शहद लीजिए और शक्कर लीजिए। इन 5 चीज़ों को मिला लीजिए, इससे पंचामृत बनेगा। और केले के टुकड़े कर लीजिए, केले को लीजिए और छोटे छोटे पीसेस उसके बना लीजिए छीलने के बाद। भोग लगाइए, भगवान को थाली सजाइए, पंजीरी रखिए, केले रखिए और पंचामृत 1 कटोरी में रखिए। उस पर तुलसी का पत्ता अवश्य रखिए, तुलसी का पत्ता रखिए प्लेट में, और प्लेट भगवान के सामने भोग के लिए अर्पित कीजिए। प्रेम पूर्वक भगवान सत्यनारायण को भोग लगाइए। भगवान को प्रेम से भोग लगाएंगे तो भगवान अवश्य ही भोग स्वीकार करेंगे। भोग लगा के जलाचमनी कराइए। इसके बाद प्रसाद की थाली वहाँ से उठा लीजिए और बाकी प्रसाद में मिला दीजिए।
हम प्रसाद वितरण बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे पुष्पांजलि। किसी भी पूजा के लिए आवश्यक प्रक्रिया होती है, तो पुष्पांजलि के लिए अपने हाथ में पुष्प लीजिए, हाथ जोड़ के भगवान से निवेदन कीजिए कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। भगवान, हम अज्ञानी जीव हैं, आप सर्वज्ञाता हैं। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्राणि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। हे प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। यदि आपने कोई कामना करी है जिसके निमित्त आप व्रत कर रहे हैं, तो वह कामना बोलिए कि प्रभु, हमारी यह इच्छा है, यह परेशानी है, इसको दूर कीजिए, इस काम को बना दीजिए। इस प्रकार निवेदित करते हुए वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, दंडवत होकर प्रणाम कीजिए। इसके बाद आपने किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा आदि देके विदा करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन ना करा सके तो ब्राह्मण को खाद्य सामग्री दक्षिणा सहित आप अवश्य ही दान करें। ब्राह्मण को दान देने के बाद ही आपने व्रत आदि खोलना चाहिए और प्रसाद आदि ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद आप स्वयं प्रसाद ग्रहण कीजिए। भगवान सत्यनारायण का प्रसाद आपने अवश्य ग्रहण करना है। जब भोजन के लिए बैठेंगे, व्रत खोलने के लिए बैठेंगे, तो उसमें सबसे पहले भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद बाकी आप भोजन ग्रहण करेंगे। इसमें चंद्र अर्घ व्रत भी पूर्णिमा के दिन किया जाता है। तो जो माताएं बहनें चंद्र अर्घ व्रत कर रही हैं, वो सुबह की पूजा कर लेंगी, संकल्प ले लेंगी और उसके बाद में सायंकाल को जब चंद्रमा उदित होगा तो चंद्रदेव को अर्घ देंगी। अर्घ देने के लिए जो जल आप लेंगे उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिएगा, थोड़े चावल डाल लीजिएगा और फूल जरूर डाल लीजिएगा, सफ़ेद रंग का अगर आपके पास हो तो। यह आपके व्रत की इच्छा पूर्ति के लिए और सफलता के लिए उत्तम सहायक रहेगा। तो आप ये सब डाल के उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देंगे। अर्घ देते समय आप बोलेंगे ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः, ओम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र के साथ चंद्रमा को अर्घ दीजिए, वहीं खड़े खड़े परिक्रमा कीजिए और उसके बाद आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। नियमों की जहाँ तक बात करें तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। पूरा दिन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अगले दिन तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वैर भाव नहीं रखना है। घर में बहुत ही शांति का माहौल आपको रखना है। प्रेम और सौहार्द का जो माहौल वातावरण है वो आपको घर में रखना है। किसी प्रकार की चिड़चिड़ा, लड़ाई झगड़ा ये सब घर में नहीं होना चाहिए। माँ लक्ष्मी और भगवान सत्यनारायण का वास तभी होता है जिस घर में शांति रहती है, जिस घर में प्रेम रहता है। इसीलिए प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए घर के सभी पारिवारिक जनों से और प्रेम से दिन को व्यतीत कीजिए। किसी को अपशब्द ना कहिए, किसी के साथ वैर भाव ना रखिए, किसी के प्रति घृणा के भाव ना रखिए, किसी की हानि ना करिए, किसी का अहित ना करिए, इसका ध्यान रखिए और अपने दिन को व्यतीत कीजिए। संभव हो तो भगवान के नाम का कीर्तन अवश्य कीजिएगा, ये बहुत अधिक फलदायी होता है। अब बात करते हैं कि जो भद्रा कही जा रही है, तो भद्रा का समय क्या है और भद्रा कौन सी रहेगी, कहाँ इसका वास रहेगा, क्या प्रभाव रहेगा, पूजा हमें कब करनी है, कब नहीं करनी है। देखिए, हम बात करें कि किस दिन है पूर्णिमा, पौष मास की पूर्णिमा किस दिन है। तो पूर्णिमा जो तिथि है ना, वो आरंभ हो रही है 12 जनवरी को, अर्थात रात्रि को जब 13 जनवरी लग चुकी होगी तो पूर्णिमा आरंभ हो जाएगी 5:02 पर। ऐसे में 13 तारीख को प्रातः 5:02 पर पूर्णिमा आरंभ हो रही है और ये समाप्त होगी 13 तारीख की मध्यरात्रि के बाद जब 14 लग जाएगी 3:56। तो 13 तारीख को सूर्य के मुख से पूर्णिमा है, पूरा दिन पूर्णिमा है, सायंकाल रात्रि को भी पूर्णिमा है। इसीलिए 13 तारीख को यह पर्व मनाया जाएगा। माघ स्नान भी प्रारंभ हो जाएगा। 13 तारीख को पौष की पूर्णिमा है। स्नान दान के कार्य 13 जनवरी को ही किए जाएंगे। बात करते हैं भद्रा की। देखिए, ये 13 तारीख को भद्रा लगी हुई है, पंचांग में भद्रा लगाई गई है। जो भद्रा है वो 12 की रात्रि को ही 5:02 में आरंभ हो जाएगी। 5:02 में आरंभ हो जाएगी और भद्रा रहेगी शाम को 4:29 तक। भद्रा कब तक रहेगी? ये 13 तारीख को सुबह से ही भद्रा रहेगी 4:29 तक। अब सवाल ये आता है कि ऐसे में पाठ पूजा कैसे करें, क्या भद्रा का प्रभाव रहेगा, क्योंकि भद्रा में कहा जाता है शुभ कार्य नहीं किए जा सकते।
तो किस समय हम कथा करेंगे सत्यनारायण भगवान की, कब पूजा पाठ करेंगे। देखिए ये जो भद्रा है ना, इसका निर्धारण ऐसे होता है कि भद्रा का वास कहाँ पे है। ये भद्रा जो है वो कर्क की भद्रा है। चंद्रमा जो अगर हम देखें तो चंद्र संचार रहेगा कर्क राशि में, तो कर्क राशि में चंद्र संचार रहेगा। कर्क की भद्रा जो होती है वो स्वर्ग की भद्रा होती है। भद्रा का जो वास होता है वो इसका होता है कहाँ, स्वर्ग में। तो पहला कारण तो ये कि ये भद्रा तो है परंतु इसका वास स्वर्ग में है, तो आपके पृथ्वी लोक पर इसका प्रभाव नहीं रहेगा, नगण्य रहेगा। दूसरा, भद्रा का जो प्रभाव है ना वो पूर्णिमा व्रत पर नहीं आता है। भद्रा जो है वो कभी भी, अगर वो पृथ्वी लोक की भी होती तो भी पूर्णिमा व्रत पर भद्रा का कोई प्रभाव नहीं माना जाता है। इसीलिए ये भद्रा तो है परंतु इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। आप पूर्णिमा का जो पूजन है, व्रत है, वो अपने विधि विधान से करते आए हैं वैसे ही कीजिएगा। भद्रा जो है वो रक्षाबंधन पर विशेष रूप से, अगर वो पृथ्वी लोक की भद्रा है तो हानिकारक होती है। अगर भद्रा कहीं होली पर लगे तो वहां पर भी हानिकारक होती है। होली पर कौन सी, वही पृथ्वी लोक की यदि भद्रा होगी तो वह हानिकारक होगी। परंतु अगर हम बात करें पूर्णिमा की, तो पूर्णिमा के व्रत पर किसी भी प्रकार की जो भद्रा है वो कभी हानिकारक होती नहीं है। भद्रा जो है दोष माना ही नहीं जाता है पूर्णिमा व्रत में। इसीलिए आप निश्चिंत होके पूर्णिमा का व्रत कीजिए, पूजन कीजिए और सायंकाल को चंद्रमा को अर्घ दीजिए। चंद्र अर्घ की बात करें तो चंद्रमा जो है वो उदित होंगे 5:40 पर। बाकी भिन्न भिन्न प्रांतों में, भिन्न भिन्न शहरों में अलग अलग समय पर चंद्रमा उदित होते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि आपके यहाँ पर चंद्रमा का उदय किस समय है। अगर आप ना जान पाएं तो हमें कमेंट में लिख के पूछिएगा, हम अवश्य ही आपको आपके शहर के अनुसार चंद्रोदय समय बता देंगे। तो ये थी जानकारी पूर्णिमा से संबंधित और भद्रा से संबंधित कि भद्रा है या नहीं है। भद्रा है तो पूजा कैसे होगी, कब होगी, क्या विधि होगी, क्या विधान होगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। हमारा प्रयास ये रहता है कि आप किसी भी प्रकार के भ्रमित करने वाले वीडियो के झांसों में ना आए, परेशान ना हो। इसीलिए हम आपको सदा बता देते हैं कि भाई भद्रा है कि नहीं है, उसका क्या प्रभाव है, क्या प्रभाव नहीं है। अगर आप हमारी जानकारी से सहमत नहीं है तो हमें अवगत कराइएगा कमेंट में लिख के, जिससे कि हम इस पर चर्चा करना भी बंद कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो जब वीडियो देखते हैं कभी ग्रहण से संबंधित, कभी भद्रा से संबंधित, वो विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो वो परेशान ना हो, यदि जानकारी पहले से उनके पास होगी तो परेशान नहीं होंगे। उनको पता होगा कि पंडित जी ने बताया था कि ये भद्रा है परंतु इसका कोई दोष नहीं है। इसीलिए हम समय से ये वीडियो आपके लिए लेके आते रहे हैं। तो कृपया अपना सहयोग देते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय सत्यनारायण।